भक्ति ने फिर कहा, पूजनीय नारद जी, आप धन्य हैं, मगर मेरे पुत्रों को फिर से अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्य करना पड़ेगा, या आप ही किसी प्रकार से कोई कार्य कर दें जिससे मेरे पुत्र फिर से अपने बल को प्राप्त कर सकें। भक्ति की इतनी करुण भरी व्यथा सुनकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर जोर जोर से कहा, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम जागो। मगर इसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर नारद जी ने उनके कान में वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, मगर आलस्य के कारण वे दोनों जमा ही लेते रहे। अपने सफेद बाल, अकड़ा हुआ शरीर और कमजोर देह के कारण वो उठ नहीं पाए। वो फिर से सो गए। नारद जी ने जब ज्ञान और वैराग्य को वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का ज्ञान देकर उन्हें जगाना चाहा तो वो नहीं जागे। तब उन्हें समझ आ गया कि केवल वेद अध्ययन से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ और ही करना चाहिए। मगर नारद जी स्वयं भी बहुत चिंतित दिखाई देने लगे कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य भी जागे। नारद जी अभी कोई उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक एक आकाशवाणी हुई। उन्हें लगा कि उनसे जैसे कोई कह रहा हो कि सुनो, खेद मत करो, आपका ये कार्य लोक हित में है और आपके मन में भक्ति का हमेशा वास रहता है। आप निष्काम भाव से लोकहित के लिए कर्म करने के लिए सोच रहे हो। ये मार्ग संतों का मार्ग होता है, इसलिए आपके इस शुभ कर्म में ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे। आप अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। बस आपको इसके लिए एक सत्कर्म करना होगा, और ये सत्कर्म आपको कोई संत शिरोमणि महानुभव ही बता पाएगा। उस सत्कर्म का अनुष्ठान कर लेना, फिर पल भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। फिर सर्वत्र भक्ति का ही प्रसार होगा। ये सुनकर महर्षि नारद जी को मन में प्रसन्नता का आभास तो हुआ, परंतु चिंता फिर भी ज्यों की त्यों ही बनी रही, क्योंकि वो कार्य कौन सा है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा सत्कर्म है, कैसा सत्कर्म है, और वो कौन संत शिरोमणि है जो उन्हें इस विषय में बता पाएगा। फिर नारद जी तब ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। तो रास्ते में जहां भी कोई संत महात्मा ऋषि मुनि मिलता, उसी से वो उस रहस्य को बताने के लिए बात करते, जिससे ज्ञान और वैराग्य फिर से भक्ति के साथ जागृत रह सके। मगर नारद जी इस विषय में जिससे भी बात करते तो वो संत महात्मा उनसे इधर उधर की कन्नी कर लेता। उसे भय बन जाता कि यदि मुझसे इसका उत्तर ठीक से ना दिया गया तो कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, क्योंकि इसका निश्चित उत्तर शायद अधिकतर लोगों के पास नहीं था। कोई तो ये भी कहता कि इसका ठीक ठीक उत्तर संभव ही नहीं है। इसी प्रकार की अनर्गल बातें वहां उपस्थित लगभग सभी ने कही। तो अंत में जब कोई और साधन दिखाई ना दिया तो नारद जी फिर से उदास हो गए। तभी उनके समक्ष सनकादि मुनि प्रकट हुए। सनकादि ज्ञान के प्रकाश से खूब चमक रहे थे। उन्होंने आते ही नारद जी से कहा कि ब्रह्मवेता, आपको ये उदासी शोभा नहीं देती, आप हमें अपनी उदासी का कारण बताएं। नारद जी ने सनकादि मुनियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, फिर उन्हें अच्छी जगह पर बिठाया और फिर उनसे कहा
आप ब्रह्मांड के सभी गूढ़ रहस्य को जानने वाले संत पुरुष हैं। इसलिए अब आप ही बताइए कि मुझे कौन सा विशेष साधन करना होगा जिससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सुख मिल सके। मैं ऐसा कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे उनके प्रेम पूर्वक सभी वर्गों में स्थापना हो सके। कृपा करके मुझे आप ही समझाइए। फिर सनकादिक महामुनियों ने कहा कि देव ऋषि, आप चिंता ना करें। उनके उद्धार का एक सरल साधन पहले से ही विद्यमान है। आप वास्तव में ईश्वरीय इच्छा को सार्थक सिद्ध करने वाले संत महात्मा हैं। ऋषियों ने अब तक अनेक साधन जुटाए हैं, मगर याद रहे कि ये सभी साधन स्वर्ग आदि के लिए तो ठीक हैं, पर ये मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। और अभी तक भगवान की प्राप्ति करने के लिए या प्राप्ति करवाने के मार्ग को रहस्य ही रखा गया है। उनका उपदेश करने वाला कोई विरला ही मिल पाता है। और आपको जो अपने अंतःकरण की आवाज आई थी, उसके विषय में भी आप चिंता ना करें। हम आपको उसका भी अर्थ समझाएंगे, उसे आप प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। ईश्वर की कथा करने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में शक्ति का आना प्रारंभ हो जाता है। इसे ही ज्ञान का उदय क्रम कहते हैं। और उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार करना या करा देना ही आपको विशेष तौर पर कहा गया है। और प्रभु की कथा करना लाभदायक भी तभी होता है जब इसकी जानकारी भी हो जाए। नारद जी समझ गए, तब उन्होंने सनकादिक मुनियों से अगले दिन फिर कथा करने की प्रार्थना की। नारद जी ने सभी पंडितों, ब्राह्मणों, मुनियों सबको आमंत्रित किया। फिर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के पास में ही स्थान बनवाकर सनकादिक मुनियों के लिए आसन भी लगवाया। सभी लोगों के आ जाने के बाद फिर सनकादिक मुनियों ने कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि उपस्थित उत्तम पुरुषों, इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है और इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाली माया ही है। परंतु आत्म तत्व प्राप्त हो जाने वाला प्रभु परमात्मा का दर्शन ही वास्तविक ज्ञान है। ये सदा एक रस रहने वाला परमात्मा ही सबका मूल है। प्रकृति में या इसके बाहर केवल इस परमात्मा का ही वास रहता है। अर्थात हम खुद को नष्ट हो जाने वाली प्रकृति से नहीं, बल्कि सदा एक रस रहने वाले प्रभु परमात्मा से जोड़ना चाहिए। इससे आप विचारों में कभी बूढ़े नहीं होंगे और सदा एक रस जवान ही बने रहेंगे। तो इतना सुनते ही वहां चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। सबने देखा कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति एकदम जवान हो गए हैं और सभी के मनों में समा गए हैं। तो ये देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वास्तव में परमात्मा के दर्शन करके उसकी पूजा करने से ही भक्ति और वैराग्य जागते रहते हैं। इस कहानी का यथार्थ भाव यही है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उसके बाद ही हमारे ज्ञान और वैराग्य का मार्ग सशक्त हो सकता है। और ये बात अगर हम समय रहते समझ लें तो इसमें ही हमारा कल्याण है।